राम राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगी। प्यारे भक्तों, आज हम आप सभी को महाभारत से जुड़े एक रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। रहस्य इस प्रकार है। भक्तजनों, महाभारत का युद्ध का 16वां दिन समाप्त हो गया। युद्ध के पश्चात गुरु द्रोणा के पुत्र अश्वत्थामा कौरवों के सेनापति कर्ण से मिलने उनके शिविर में जाते हैं। कर्ण के द्वार पर आए हुए अश्वत्थामा को देखकर कर्ण के द्वारपाल कर्ण के पास जाकर उनसे कहते हैं कि हे अंगराज, आपसे आचार्य द्रोणा के पुत्र अश्वत्थामा भेंट करने के लिए आए हैं। तभी कर्ण चिंतित मुद्रा में द्वारपाल से बोले, उन्हें आदर के साथ अंदर लेके आओ। और कर्ण पूरे दिन के भयंकर संग्राम के उपरांत कुछ देर विश्राम करना चाहते थे। ऐसे में अश्वत्थामा के आगमन से वे थोड़ा सा विचलित हो उठे और कर्ण किसी भी प्रकार के वार्तालाप के इच्छुक बिल्कुल भी नहीं थे। परंतु इसके उपरांत भी उन्होंने अश्वत्थामा से मिलने का मन बनाया। उन्होंने उसके शिविर में प्रवेश कर चुके थे। अश्वत्थामा का स्वागत अच्छे से किया। कर्ण ने अश्वत्थामा से कहा, आओ मित्र, कहो किस प्रयोग से आपका यहाँ आना हुआ। अश्वत्थामा कर्ण के समीप बैठते हुए बोले, हे अंगराज, आप कौरवों की सेनापति के सेनापति हैं, इसीलिए मेरे मस्तक में अचानक हुई शंकाओं के समाधान के लिए मैं आपके शिविर में चला आया। अश्वत्थामा का अभिनंदन स्वीकार करते हुए कर्ण बोले, हे मित्र, कैसी शंका? मित्र, निसंकोच होकर पूछो। इस पर अश्वत्थामा ने कहा, सेनापति जी, आज आपका युद्ध में बड़ा ही सराहनीय कार्य था। आपके पराक्रम से तो पांडव सेना में तो हाहाकार मच गया था। आज आपने बड़े से बड़े योद्धाओं को हराकर उन्हें परलोक पहुंचा दिया। परंतु हे मित्र, यदि आप चाहते तो आज ही युद्ध को प्रणीत कर कौरवों के पक्ष में कर सकते थे। परंतु मित्र, ऐसा नहीं हुआ। मेरी शंका है कि जिसका समाधान आप ही कर सकते हैं। अश्वत्थामा की बातों को सुनकर कर्ण थोड़ी देर विचलित हुए और विचलित स्वर में ही बोले, मित्र, तुम्हें ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि आज ये युद्ध निर्णित होकर कौरवों के पक्ष में जा सकता था, लेकिन मेरे कारण ऐसा ना हो सका। ये सुनकर अश्वत्थामा दुखी स्वर में बोले, मित्र, मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आपके समक्ष पांचों पांडवों में से युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव युद्ध के लिए आए और आपसे पराजित भी हुए और जीवित बच गए, क्योंकि उन्हें आपने जीवित छोड़ दिया था। हे श्रेष्ठ धनुधर, आपने ऐसा क्यों किया? कर्ण अश्वत्थामा की बात सुनकर शांत स्वर में बोले, मित्र, तुम्हारी शंका निराधार नहीं है। मैंने उन्हें जीवित जाने दिया। मैंने ये किसी कारणवश किया जिसके विषय में आज बताना संभव नहीं है। कर्ण की बातें सुनकर अश्वत्थामा क्रोध से भर उठे और बोले, कर्ण, मुझे आश्चर्य है मित्र, आपने ऐसा किया। मेरे स्वर्गवासी पिता और गंगा पुत्र भीष्म तो पांडवों का वध किसी भी परिस्थिति में नहीं करने वाले थे। ये तो सर्व विधिवत है, परंतु आपसे ये अपेक्षा न थी। आप परास्त पांडवों को अभय दान दोगे। ये सुनकर कर्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ योद्धा, कदाचित तुम्हें
विदित है कि स्वयं नारायण भी इस युद्ध में पांडवों के पक्ष में खड़े हैं, इसीलिए उनका वध इतना भी सरल नहीं था। लेकिन इस सत्य को नहीं नकारा जा सकता कि मैंने आज अर्जुन के अतिरिक्त चारों पांडवों को पराजित किया और उन्हें जीवन दान दिया। हे मित्र, इसका जो भी कारण है मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। इस पर अश्वत्थामा आश्चर्य से बोले, ये तो क्षत्रियों की भाषा है अंगराज, आप इस भाषा को क्यों बोल रहे हो? आपकी निष्ठा तो आपके मित्र दुर्योधन के प्रति होनी चाहिए, परंतु मुझे आज आपकी निष्ठा पर संदेह हो रहा है। हे वीर, आज आप युद्ध का निर्णय अपने मित्र दुर्योधन के पक्ष में कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। ये एक कटु सत्य है। हे मित्र, मेरे अतिरिक्त इतिहास सदैव आपके इस निर्णय पर प्रश्न पूछता रहेगा, और यदि इस युद्ध में दुर्योधन की पराजय हुई तो उसका एक कारण आप भी होंगे। इस पर कर्ण ने कहा, मित्र अश्वत्थामा, तुम अपने पिता की मृत्यु से आहत हो, इसीलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हो। परंतु मित्र, चिंता ना करो, मैं कल फिर युद्ध करूंगा और कल का दिन निर्णायक ही होगा। कर्ण की बातें सुनकर अश्वत्थामा ने क्रोध में कहा, मेरे पिता की मृत्यु के विषय में आप बात मत कीजिए अंगराज, आप अपने 9 में से 8 पुत्रों का स्मरण कीजिए जो इस युद्ध और पांडवों के कारण परलोक जा चुके हैं। आज आपने उन कायर पांडवों को जीवित छोड़ते समय अपने मृत पुत्रों का भी स्मरण तक नहीं किया। आप अपने पुत्रों के हथियारों को जीवित छोड़ सकते हैं, परंतु यह ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा अपने स्वर्गीय पिता द्रोण के हत्यारों को कभी क्षमा नहीं करेगा और पहला अवसर मिलते ही उन्हें मृत्यु लोक पहुंचा देगा। हे अंगराज कर्ण, आपने सही कहा था कि कल का युद्ध निर्णायक ही होगा, क्योंकि मैंने आते समय यमदूतों को आपके शिविर में आते देखा है। अब मैं चलता हूँ, प्रणाम अंगराज। इतना कहकर अश्वत्थामा वहाँ से चले गए। प्यारे भक्तों, आज महाभारत युद्ध का 17वां दिन शुरू हुआ। अर्जुन और कर्ण के एक दूसरे के परस्पर सामने आए और दोनों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुन के हाथों कर्ण को वीर गति प्राप्त हुई। कर्ण तो वीर गति को प्राप्त हो गए, किंतु अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गए कि जब कर्ण दुर्योधन की प्रतिनिष्ठा थी तो कर्ण ने दुर्योधन के लिए अर्जुन के अतिरिक्त उनके चारों भाइयों को जीवन दान देने का वचन क्यों दिया? कर्ण का कुंती को दिया हुआ यही वचन दुर्योधन के लिए आगे चल के श्राप साबित हुआ, जो उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बना। तो मित्रों, ये था कर्ण और अश्वत्थामा के बीच का आखिरी संवाद। यदि इस संवाद पर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तजनों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राम राम जी जरूर लिखें। भगवान रामचंद्र जी की कृपा और उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।